मेरे प्यारे दोस्त, डॉक्टर सत्यनारायण जी हमारे सामने हैं और एक बहुत ही सफल व्यक्ति है। इन्होंने जीवन में जितने भी इनकी उत्तरदायित्व थे, इनका उत्तरदायित्व था, उसका ये निर्वाह कर चुके हैं। इनके जितने भी बाल बच्चे हैं सभी सेट हैं, हर तरह से पूर्ण हैं। खुद एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और इस एरिया के जितने भी भाई बहन हैं, किसी जाति धर्म मजहब क्षेत्र के हों, इनके यहाँ आते हैं और सबों का ये सम्मान से बिना भेदभाव के बहुत ही उपयुक्त उपचार करते हैं और 99.9% लोग निरोग होकर इनकी क्लिनिक से बाहर चले जाते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो कि पूर्ण हो गया हो, उसको क्या करना चाहिए? इनके बाल बच्चे सेट हैं। सुनील बहुत बड़ा सर्जन है, मयूरी बहुत बड़ी डॉक्टर है, बोस्टन में है, और दामाद और जो बहू है वो भी बहुत बड़े बड़े पोस्ट पर हैं, और पोता पोती नाती नतनी सब है इनके पास। तो इनको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इनको क्या करना चाहिए? गुरुजी आप ही बताइए, क्या करना चाहिए? आपके पास तो किसी कमी नहीं है। आपने जीवन का जो लक्ष्य था पा लिया है। आप एक मेजरमेंट है, मापदंड है। हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व है कि आपसे प्रेरणा ले। अपने जीवन में ऐसा कुछ भी काम अधूरा नहीं छोड़े। बाल बच्चों के लिए बहुत कुछ आपने दिया है। 2 गज ज़मीन दिया है, ज़्यादा तो नहीं दिया। कर्नल रंगाराव की जगह पर बैठे हुए हैं। ये 100 स्क्वायर किलोमीटर्स का उन्होंने अपने गोकुल के लिए दिया है, लेकिन 2-4 गज ज़मीन आपने अपने बच्चों के लिए दिया है। पढ़ा लिखा के इतना काबिल बना दिया, किसी की कमी नहीं है उनको। तो आप क्या करेंगे? आप तो सब काम पूरा कर लिए। ऊपर जाइए ना, आप स्वर्ग सिधार जाइए। आप क्या, आपका क्या प्लान है? बाकी ज़िंदगी मैं क्लिनिक सेवा करूं। हाँ जाते समय बस। नहीं, देखिए आपका कहना बिल्कुल सही है क्योंकि अगर आप अभी भी स्वर्ग सिधार गए, क्योंकि स्वर्ग तो सिधारना ही है, वो तो सत्य है, तो आपके ज़िंदगी में कभी कोई रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने कुछ नहीं किया। आपने सब कुछ कर दिया है, अभी आप बोनस में जी रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए? आपके दोस्त के नाते मैं ही बताता हूँ, खूब खुश रहना चाहिए। कभी भी उदासी आती है मनुष्य को तो उदास मत होइए, खुश रहिए। चले जाइए अपने गार्डन में, चले जाइए अपने बाकी जगहों में, वहाँ बैठ के थोड़ा चिंतन करिए। और जो हमारा दोस्त इनविक्टस लिखने वाला कहा था, आई थैंक व्हाट एवर गॉड्स मे बी फॉर द अपॉर्चुनिटी ही गेव मी इन माई लाइफ दैट आई एम सो सक्सेसफुल पर्सन। आउट ऑफ द नाइट, ये मेरे लिए लागू है जो कविता पढ़ रहा हूँ। आउट ऑफ द नाइट दैट कवर्स मी ब्लैक एज द पिट फ्रॉम पोल टू पोल, आई थैंक whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell clutch of circumstances, I have not winced or cried aloud. Under the bludgeoning of chance, my head is bleeding but undoubt. Beyond this place of wrath and tears looms what the horror of the shade. Yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishment they scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. ये आपके लिए भी लागू है, लास्ट वाला और वो वाला भी। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट एंड यू आर द कैप्टन ऑफ योर सोल। आपने अपने सोच विचार से, अपने अनुशासित जीवन से, शरीर से स्वस्थ रहे हैं, दिमाग से दुरुस्त रहे हैं और इस ऊंचाई तक पाए हैं। हिंदुस्तान के जितने भी हमारे भाई बहन हैं जो सफल हैं, उन सफल महामानवों के लिस्ट में आपका भी नाम लिखा जाना चाहिए। ऐसे बिरले ही परिवार होते हैं जो इतने संपन्न हो। ये आप अंबानी नहीं है, अदानी नहीं है, रतन टाटा नहीं है, पैसे बहुत नहीं है, लेकिन आपके सोच विचार इतने अच्छे हैं क्योंकि आप हमेशा कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। और आपकी बेटी मयूरी बोस्टन से यही संवाद देती है, डैडी चिंता मत करो पापा, क्या कमी है, तुम्हारी मर्जी है तो क्लिनिक में बैठो, नहीं तो अमेरिका आ जाओ। और जो बहुत बड़ा सर्जन सुनील है, बोला तुम घोड़ा पर चढ़ के घुड़सवारी करो या कुछ और काम करना है तो करो, हम लोग तैयार है ना, सब कुछ बुर्चा संभाल लिया है। अब थोड़ा सचमुच एक महान हिंदू है तो अपने हिंदुत्व में जो लिखा है 4 वर्णा नहीं, 4 जो हमारे लाइफ के स्टेज है, ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। तो अभी आप 60 साल के हुए हैं लेकिन संन्यास ले सकते हैं। दुनिया के महान व्यक्ति में ये भी एक गुण था कि वो संन्यास जल्दी ले लिए थे।
वो ज़िंदगी भर घिस घिस के काम कर के नहीं मरे थे। एंड्रू कार्नेगी मेरे गुरु रहे हैं। एंड्रू कार्नेगी मेरे गुरु रहे। बहुत सारे ऐसे महान अमेरिकन थे, 60 साल तक काम किया, बाद में सारी जिम्मेदारी से मुक्ति पा ली, और जितने भी धन थे उसके 90% उसने पब्लिक के लिए भी दान कर दिया था। अरे ज़िंदगी 2-4 अरब बिलियन का नहीं है। एक बदनसीब आदमी था जो मेरा दोस्त वो भी था, स्टीव जॉब्स। लास्ट डे तक उन्होंने काम किया, लेकिन उसका पेनक्रियाज कैंसर से मृत्यु हो गई। तो उसकी बहन ने उसके बिहार पर एक कविता लिख दी कि व्हाट इज़ लाइफ? लाइफ इज़ नॉट टू वर्क लाइक ए डॉग or a bull or a horse whole life. Life is to live peacefully, happily, because you have only one life. It should not be like a machine, a mechanical man. Work. If you have work enough and you have enough, then give to others also, and you live a very peaceful life. Now the stage has come for any successful person. Beyond a certain time, he should search his hidden passion, what he loves and likes. In the case of Steve Jobs, it was go to a lake view and see the birds chirping, look at the sky, try to understand the universal secrets and all. Life is not only work and get some money, laborer life. But everyone has a passion and mission. Some people like Ratan Tata, Dr. G.V. Krishna Reddy, Dr. Satyanarayana, they are so committed that till the last breath, they want to work. I don't have any objection. But I belong to the category of Andrew Carnegie. If I have enough wealth for my sustenance, I can live my life also. My life is not only working. Because anybody who wants to become great, they don't need my support. They all have the supreme power in their mind and heart and soul. They can themselves become great. I cannot push them hard. 1% inspiration. Through my videos on Vindra DR channel, I have given the true secret of success stories inspired by Andrew Carnegie, Napoleon Hill and Earl Nightingale, Ralph Waldo Emerson, Norman Vincent Peale, and so many greats who have been teaching and overall the supreme enlightened Buddha. I have given my message. Where there is a will, there is a way. They can pick up the philosophy and they can live their own life far better than any great man. We are not the source for everyone. Everyone is a source for themselves. That's why Ralph Waldo said, self-reliance, self-belief, self-confidence. As you think, so you become. Thank you, sir.